भाई संजय भैया से निवेदन करेंगे वो इधर माला पढ़कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। औरैया में सूबे की सरकार पर बरसे संजय सिंह। यूपी के औरैया जनपद में पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सूबे की सरकार को निशाने पर लेते हुए सूबे की सरकार पर आरोप लगाए। इसके साथ ही साथ 2022 में चुनाव में भी सभी यूपी की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने की बात कही। यूपी के औरैया जनपद में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। सांसद संजय सिंह ने औरैया जनपद में सदस्य जोड़ो अभियान के तहत सदस्यों को जोड़ने की बात कहते हुए कहा कि आगामी समय में यूपी के सभी जनपदों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही सूबे की सरकार को निशाने पर लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी को चंदा चोर पार्टी कहते हुए नई उपलब्धि दे दी। इसके साथ ही वर्तमान समय में आज स्वयं के द्वारा सूबे की सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना पर लखनऊ में मुकदमा पंजीकृत कराने की बात कही। जनसंख्या कानून पर सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2 बच्चों से अधिक होने पर ग्राम का प्रधान नहीं बन सकते, लेकिन प्रधानमंत्री सांसद विधायक बन सकते हैं। अगर जनसंख्या बिल लाना ही है तो फिर सभी पर समानता से यह नियम लागू होना चाहिए। आगामी समय 2022 में किसी पार्टी से गठबंधन की बात तो स्वीकार की, लेकिन किस पार्टी से गठबंधन होगा यह अभी भी स्पष्ट नहीं किया। यूपी जोड़ो अभियान और यूपी में भी केजरीवाल अभियान के तहत 1 माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इसी क्रम में आज मैं औरैया आया हूँ। इस अभियान में हर विधानसभा के अंदर 25,000 सदस्य न्यूनतम हमें बनाने हैं और जिस प्रकार से पिछले 1 सप्ताह में आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, मेंबरशिप बढ़ रही है, मुझे उम्मीद है कि 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हम लोग पूरा कर लेंगे। इसके बाद ब्लॉक की कमेटी, बूथ की कमेटी और कार्यकर्ता सम्मेलन हर विधानसभा में हजारों की संख्या में 2 महीने के बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार दिल्ली के केजरीवाल मॉडल पे कर रही है, जिसमें हम फ्री बिजली देने की बात कहते हैं, जिसमें हम फ्री शिक्षा देने की बात कहते हैं, जिसमें हम मोहल्ला क्लिनिक और फ्री चिकित्सा देने की बात करते हैं, जिसमें हम नौजवानों को रोजगार देने की और बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं और किसान को उसके फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उसके खाते में मिल जाए, ऐसी व्यवस्था का सपना लेके आम आदमी पार्टी अपना विस्तार उत्तर प्रदेश में कर रही है। आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। 4.5 सालों में हमने देखा किस तरह से गुंडाराज बढ़ा, किस तरह से कानून व्यवस्था तार-तार हुई, किस तरह से एक व्यापारी इंद्रमणि त्रिपाठी की हत्या हो गई, बिकरू कांड हुआ, 4 महिलाएं अभी भी खुशी दुबे, शांति दुबे, क्षमा दुबे, रेखा अग्नोत्री अपने एक बच्चे के साथ 4 महिलाएं पिछले 1 साल से आदित्यनाथ जी के प्रतिशोध के कारण, नफरत की राजनीति के कारण जेल में सड़ रही है। आम आदमी पार्टी मांग करती है उन महिलाओं को और बच्चों को छोड़ा जाए जिनका FIR तक में नाम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 7:10 पे प्रभु श्री राम के नाम पे 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी गई और 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद उसको बेच दिया गया, ट्रस्ट को बेचा गया। आप मुझे बताइए 5,50,000 रुपये प्रति सेकंड, 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगी होते हुए दुनिया के किसी हिस्से में आपने सुना है? ये काम हुआ है रामलला के नाम पर। तो जो राम के नहीं हुए वो आम के क्या होंगे, ये हमें समझना होगा। जो लोग प्रभु श्री राम का नाम लेके आए थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब वो नारा उनका बदल गया है कि रामलला हम आएंगे, चंदा चोरी कराएंगे। चंदा चोरों से सावधान का पोस्टर लग गया कानपुर में। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा भाजपा का चेहरा तो और कभी बेनकाब नहीं होगा जो राम मंदिर के मामले में हुआ। जनसंख्या नियंत्रण, ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव अभी हुए और इस चुनाव के जो परिणाम आए, मैं उसको मानता हूं कि ये भाजपा के लिए 0 परिणाम है। ये गुंडागर्दी का चुनाव था, ये लोकतंत्र की हत्या का चुनाव था, ये लोकतंत्र की मान मर्दन मर्यादाओं को तार-तार करने का चुनाव था।
हमें ऐसी विचारधारा की पार्टी चाहिए जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, सड़कें बनवाए। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा शमशान बनाने की विचारधारा है। तो मनहूस लोगों की विचारधारा को लेकर उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। ये मनहूसियत फैलाने वाली और मनहूसियत की बात करने वाली पार्टी की विचारधारा को इस बार लोग शमशान में तिलांजलि देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थक गए हैं। जब सत्ता में कुंभकर्ण बैठे हुए हैं, जब सत्ता में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, आप बताइए हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 7 महीने तक कभी किसान सड़कों पर रहा है? कभी रहा है? जब उसकी नहीं सुन रहे हैं ये लोग, तो लोग आंदोलन करते रहे, उन पर गोलियां भी चलवाएंगे, लाठी भी पिटवाएंगे, मुकदमे भी करवाएंगे। आप देखिए क्या हुआ। मैं वो शब्द बोल नहीं सकता मीडिया के सामने। नौजवानों को माँ की गाली दे रहा है दरोगा, खुलेआम वीडियो में आप लोगों ने चलाया चैनल पे, माँ की गाली दे रहा है। क्या अपराध है उनका? सिर्फ ये अपराध है कि वो नौकरी मांगने के लिए आए हुए हैं। उनको माँ की गाली दे रहे हो, उनको लाठियों से पीट रहे हो, उनको कह रहे हो कि इतने मुकदमे डालूंगा कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं पुलिस के लोग? ये आदित्यनाथ की वही पुलिस है जो इटावा में जिनका एसपी सिटी मार भी खाता है और कहता है मैडम मुझे बचा लीजिए, तमाशा मुझे मारा आपके लोगों ने। यूपी में है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।